हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का Exam11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज बात करने वाले हैं अपन जो कल के जो टाइप चल रहा था, कल वाला जो टाइप परीक्षा में फेल पास पर आधारित, उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो वो क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे समय को ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का पूर्णांक, अंकों का सर्वयोग यानी कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आराम से देखना कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं, ठीक है, पूर्णांक बताना है, उसको मिलते कितने हैं, 40 अंक। उसको 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। देखो यहाँ पे 40 अंक मिले, पास होने के लिए कितना चाहिए उसको, यहाँ पे देखो पास होने के लिए उसको 40% चाहिए, ठीक है। 40 मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं उसको और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो यानी कि उसको 40 यदि और मिल जाएं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि भैया 40 अंक मिलते हैं और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है ना। यानी कि उसे यदि 40 अंक और मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कितने नंबर से पास हो जाएगा, 80 नंबर यदि उसको मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि 40% उसे पास होने के लिए अंक चाहिए। प्रतिशत में कितना चाहिए, 40, और रियल वैल्यू में कितने चाहिए, 80। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 40% का मान कैसे हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। तो पूर्णांक कितना, पूर्णांक यानी 100%। तो 100% का जब मैं मान निकाल दूंगा तो मुझे पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। कैसे निकालूंगा, 80/40 इंटू 100, 40 दूना 80, 100 दूना 200, यानी पूर्णांक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पूर्णांक 200 का। यानी 200 नंबर का जो पेपर था उसमें उसे पास होने के लिए कितने, 80 नंबर चाहिए रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो इतना सरल था, ऐसे निकालना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कल जो मैंने पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस की होगी, और प्रैक्टिस की होगी तो मज़ा भी आया होगा। देखा होगा आप लोगों ने कि एकदम पूरे के पूरे सवाल बन रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि राम को 30% अंक मिलते हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। देखो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना। राम को जो है 30 अंक मिलते हैं, ठीक है, 30 अंक मिलते हैं और 15 अंकों से वो क्या होता है, फेल हो जाता है। देखो हमने माइनस क्यों लगा लिया, क्योंकि 15 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है, यानी 15 अंक कम है पास होने के लिए, ठीक। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, हो जाता है और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए, किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब जो मोहन नाम का लड़का है भैया, बड़ा पढ़ने वाला होशियार है। देखो उसने क्या किया, 40%, ठीक है, 40% अंक प्राप्त किए और क्या है भैया, वो उत्तीर्णांक से कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, वो 35 अंक अधिक। देखो यहाँ पे 35 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। देखो पास से अधिक तो हमने प्लस लगा लिया समझने के लिए अपने, ठीक है, कि भैया ये माइनस है मतलब 15 अंक कम प्राप्त कर रहा है, प्लस है मतलब ये 35 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उत्तीर्णांक होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। देखो यहाँ पे अब जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये प्रतिशत वाला भाग रहेगा इसका हमेशा अंतर करेंगे, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा अंतर होगा, इसका क्या होगा, हमेशा अंतर होगा, ध्यान रखना। और जो ये वाला जो भाग रहेगा, ठीक है, इतने अंक कम पाया, ये इतने अंक अधिक पाया। देखो इसमें एक कम बोल रहा है, एक अधिक बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अधिक अंक भी हो सकते हैं या दोनों कम अंक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ध्यान रखना, क्या करेंगे, इनके चिन्ह देखना है, कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। यदि दो रंग, यानी कि देखो यहाँ पे यदि दो अलग अलग चिन्ह होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही जरूरी चीज़ बता रहा हूँ। यदि दो अलग अलग चिन्ह होंगे, यानी एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, या एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो क्या होगा, दो अलग अलग चिन्ह, तो क्या लगेगा, दो डंडी लगेंगी। दो डंडी मतलब क्या, एक डंडी ऐसी एक डंडी ऐसी, यानी कि प्लस करेंगे इनको।
दो अलग अलग चिन्ह होंगे तो क्या करेगा, दो डंडी लगेगी, यानी कि प्लस करेंगे। और यदि चिन्ह एक जैसा होगा तो क्या, एक डंडी का मतलब क्या, केवल एक डंडी, ऐसी माइनस। चिन्ह यदि माइनस माइनस हो जाए, कमी कमी रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्लस प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आई बात? तो इसको भैया एकदम नोट कर लो साथ में, ये ट्रिक है याद रखने की, इसको भैया फटाक से नोट कर लो, बहुत ज़रूरी ट्रिक। समझ में आई बात ना? तो चलो देखो, दो अलग अलग चिन्ह तो कितनी डंडी लगेंगी, दो डंडी लगेंगी, लगा दो भैया, मतलब इनको प्लस करना है। ठीक है, तो देखो इसको तो सबसे पहले अंतर करो, 40 में 30 जाएगा कितना, 10% बराबर क्या हो जाएगा भैया, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 10% का मान किसके बराबर होगा, 40। तो यदि मैं पूर्णांक निकालूंगा, यानी 100% का जब मैं मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 40/10 गुणते 100। ठीक है, ये 100 है, ठीक है, इसको 100 मानना है। 10 दहाई 100, 40 दहम 400। तो पूर्णांक कितना आ गया भैया, यहाँ पे देखो 40 दहम, सॉरी 35 15 40 नहीं, 35 15 50 होगा। ठीक है, तो 35 15 50, तो यहाँ पे 50/100 हो जाएगा। तो 10 दहाई 100 कटेगा तो 50 दहम 500। पूर्णांक कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 500। अब यदि पूर्णांक पूछा होता तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाता। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी सरल तरीके से ये ट्रिक है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है भैया, कितने प्रतिशत अंक चाहिए उसे पास होने के लिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखो यहाँ पे, देखो जल्दी से, यहाँ पे देखो, जो राम है वो 30% अंक प्राप्त करता है। जो राम है, देखो टोटल पूर्णांक कितना है, 500 है, तो 500 में 30% अंक प्राप्त करता है, किंतु 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो 500 का 30% प्राप्त किया, किंतु 15 नंबर से फेल हो गया। भैया इसको पास करना है तो 15 जोड़ दो ना, पास हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई। देखो 500 नंबर पूर्णांक था, तो 500 में से उसे पास होने के लिए कितने चाहिए, तो हमने 500 लिखा, इंटू में क्या किया, 30% अंक प्राप्त कर रहा है वो, तो इंटू 30% कर दिया। अब 15 नंबर से फेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक, चलो आगे इसको सॉल्व करो भैया। तो 500 का 30% निकालोगे, 30/100 प्लस 15 कर दो, 100 पंचे 500, 30 पंचे 150, 150 में 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 165 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए। 165 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब पूछ रहा है प्रतिशत में, पूछ रहा है तो बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालोगे, देखो 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 कैसे, 165 प्राप्त कर रहा है राम, कितने में से, 500 में से। समझ में आ रही बात ना, 165 प्राप्त कर रहा है कितने में से, 500 में से। तो 165/500 गुणते 100 कर दो, काट दो भैया, 100 पंचा 500, 5 दिया 15, एक बचेगा, 5 दिया 15, यानी कि 33% अंक जो है उसको मिले। यही था ना, कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, तो 33% अंक उसको क्या है, मिलना आवश्यक है पास होने के लिए। ठीक, तो ये इस तरीके से निकालना है, इतना सरल है, समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो, खुद के ही अंदर मर जाएंगे, गम न कभी बाहर लाएंगे, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, 65% विद्यार्थियों ने विज्ञान, 60% ने कला लिया है। देखो भैया यहाँ पे
65% विद्यार्थी ने विज्ञान लिया है और 60% ने कला लिया है, यही बोल रहा है ना। चलो ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है भैया। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताइए कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना दिया है भैया, देखो यहाँ पे टोटल कितना दिया, 540। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं, यानी पढ़ाकू लड़के कितने हैं, है ना भैया। हम तो अपने ज़माने में मैथ साइंस से पढ़े लिखे हैं, मैथ ही साइंस लिए थे। बायो हमारे तो यहाँ कई लड़कियों ने ले लिया था, बायो भी एडिशनल में ले लिया था, है ना। तो जो लोग ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं तो उन्हें लगता है हाँ ये भी हो जाए वो भी डिग्री हो जाए, है ना। तो अपन तो भैया ज़्यादा वाले नहीं थे, ठीक है। तो अपन ने तो केवल मैथ ही साइंस लिया, बायो से अपन ने किया ही नहीं था, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पढ़ाकू वाले निकालने पड़ेंगे अपन को। तो देखो क्या बोल रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो देखो यहाँ पे भैया देखो 65% ने क्या लिया था, विज्ञान लिया है ना, और इतने ने कला लिया है, आर्ट ले लिया है, एक ने साइंस लिया है, एक आर्ट लिया है। तो जोड़ो इनको 60, 20 और 125% विद्यार्थी हो जाएंगे। अब देखो अपने आप में जो 540 है वो कितना होगा, 100% ही होगा ना। हम 100% मानेंगे कि विद्यार्थी जो है 100% हैं। 540 मतलब मान लेंगे कि अपन 100% हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 125% आ रहा है, मतलब क्या 100 से ज़्यादा आ रहा है। 100 से ज़्यादा कितना आ रहा है, 25%, 25% ज़्यादा आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 25% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पढ़ाकू होंगे, यानी कि जिन्होंने दोनों विषय लिया होगा, समझ गए। जो आर्ट भी लिए होंगे और साइंस भी लिए होंगे, है ना। वो साइंस भी लिया है और आर्ट भी लिया है। कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे, 25, जितना 100 से ज़्यादा आएगा उतना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 25% विद्यार्थी क्या हुए हैं, ज़्यादा लिए हैं। तो अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे देखो बोथ सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक। टोटल विद्यार्थी कितने, 540। तो 540 का 25% निकाल दूं तो पता चल जाएगा कि दोनों विषय कितने विद्यार्थियों ने लिए हैं। तो 540 का 25% निकाल दो, बटा में 100, तो 25 चौको 100, 4 से काटो, 4 एकम 4, 1 बचा, तो 4 3 12, 2 बचा, तो 4 5 20, 135, यानी कि 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान भी लिया है और आर्ट भी लिया है। भैया ये 135 बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालना था, इतना सरल, ठीक। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य प्रार्थी में से 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्ग में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है तो कुल प्रार्थियों की संख्या बताइए। तो देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो, चलो अन्य वर्ग में योग्य प्रार्थी कितने हैं, देखना जरा जल्दी से देखो जरा, 5400 हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, 5400 हैं अन्य वर्ग में योग्य, चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है, 10% अयोग्य पाए जाते हैं, है ना। 10% क्या होते हैं, तो हम देखो योग्य पाए जाते हैं, है ना। तो हमने मान लिया, देखो टोटल विद्यार्थी, देखो टोटल हम मान के चल रहे हैं कि टोटल भैया हमारे पास x हैं। हमारे पास कितने टोटल, तो हमको संख्या पता नहीं है ना कितने हैं, तो हम x मान ले रहे हैं कि टोटल x हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है कि 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए जाते हैं, 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्ग में योग्य इतनी की संख्या हो तो इतना बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल x हैं हमारे पास, ठीक है, समझना ध्यान से बातों को। टोटल कितने हैं, x हैं। 10% अयोग्य हैं, अयोग्य 10% हैं, तो योग्य कितने होंगे भैया, 90% योग्य होंगे, ठीक है ना भैया। x टोटल है हमारे पास, 10% अयोग्य हो गए तो बचे कितने, 90%, मतलब इतने हमारे पास विद्यार्थी क्या हो गए, योग्य विद्यार्थी हो गए, ठीक। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, जिसमें से 70% जो है सामान्य वर्ग के हैं। अब देखो सामान्य वर्ग के कितने हैं, 70%। यहाँ पे दिया कितना है, अन्य वर्ग के योग्य विद्यार्थी दिया हुआ है, तो हम कहे के निकालेंगे अन्य वर्ग के। तो जब 70% सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्ग के कितने बचेंगे,
30% अन्य वर्ग के बचेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5400। यहाँ तक किसी को डाउट? अब यहाँ पे लोगों का दिमाग चकरा गया होगा कि ये बताइए आप जरा हमको कि यहाँ पे 90% आपने लिया, अब इसमें से 30% जो है 90% आपने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे अब जब ये 70% घट जाएगा तो यहाँ पे 20% ना बचेगा। तो आप 30% कैसा के लिख दिए सर जी, हमको थोड़ी और समझाइए, है ना। तो देखो भैया क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये टोटल विद्यार्थी था x का 10% अयोग्य हो गया, तो ये x का 90% योग्य। तो अब ये क्या होगा, ये अपने आप में भैया ये क्या हो गया 100% हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया 100%। कैसे देख लो भैया, ऐसे मान लो आपके पास टोटल विद्यार्थी थे 20। टोटल विद्यार्थी कितने थे 20, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने थे 20 स्टूडेंट थे टोटल। कोई परीक्षा हुई, उसमें से उपस्थित कितने हुए 15। 5 जो है नहीं आए या अयोग्य घोषित कर दिया। आए भी तो उनके पास एडमिट कार्ड नहीं था या कुछ भी हुआ, तो वो 5 जो है अयोग्य घोषित हो गए। अयोग्य घोषित कर दिया गया कि ये विद्यार्थी अयोग्य पाए जाते हैं, ठीक। तो अब देखो बचे कितने 15 बचे ना। तो इसको मैं अपने आप में क्या मानता पहले 100% की भैया 100% विद्यार्थी इस सेंटर में आए हैं। 20 सीट थी तो 20 के 20 आए हैं। 5 अयोग्य हो गए तो बचे कितने 15। तो अब ये 15 जब रिजल्ट बनेगा तो इस 15 पे बनेगा ना, तो इसको 100% मान के चलेंगे ना कि भैया अब ये 100% हो जाएगा। अब ये 20 नहीं रहेगा 100%, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि भैया टोटल x थे तो x का 90% योग्य हुए। अब ये अपने आप में 100% हो जाएगा। तो 100% में से कितने 70% सामान्य वर्ग के हैं, तो 30% अन्य वर्ग के होंगे। तो योग्य में से 30% कितने अन्य वर्ग के, ठीक है, प्रतिशत में। तो देखो रियल में 5400 है, तो दोनों आपस में क्या रिलेशन मिल जाएगा। दोनों का रिलेशन मिल रहा है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब देखो निकाल दो भैया x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 90/100 इंटू 30/100, ठीक है, बराबर में 5400। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता देना, नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से बताया हूँ मैंने, ठीक है। देखो 1 0 से 1, यह एक काम करो 10 9 90, 10 दहाई 100, 10 3 30, 10 दहम 100, ठीक है। 9 3 27 दूना 54, 200 से ये कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 और 2 0 ये वाले लग जाएंगे, गुणा होगा तो देखो कितना आ गया 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 20,000 जो है क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 5%। अब ये क्वेश्चन जो है ना सेम इसी के जैसा है, जिसको थोड़ी बहुत डाउट रहा हो तो चलो एक बार और ये क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड वाला, तो उसी पैटर्न का है तो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाने वाला है। तो किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। चलो भैया देखो, तो अन्य वर्ग के विद्यार्थी देख लो, अन्य वर्ग के कितने हैं, अन्य वर्ग के विद्यार्थी, ठीक है, कितने हैं भैया जल्दी से बताओ 4275 है, ठीक है। तो कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था हमें नहीं पता कितने ने किया था, तो हमने x लेके चलना है अपन को। टोटल मान लो, टोटल आवेदन करने वाले कितने x थे, करने वाले मान लो x थे, ठीक। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन सिस्टम बनाना चालू करेंगे। 5% अभ्यर्थी टोटल में से, तो टोटल कितना है x, x में से 5% अयोग्य हो गए तो योग्य कितने बचे 95%। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, योग्य अभ्यर्थियों के 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। 85% जो थे सामान्य वर्ग के थे, सामान्य वर्ग के थे, ठीक है। और 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते थे। देखो यहाँ पे अन्य वर्ग का रियल वैल्यू दिया है तो अन्य वर्ग का हम प्रतिशत में वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। क्यों, कैसे निकाल लेंगे, देखो 85% जब सामान्य है तो बच्चे कितने 15% अन्य वर्ग के होंगे, तो इनटू में क्या कर दूंगा 15%।
अब देखो यहाँ पे अन्न वर्ग का रिलेशन मिल गया, मतलब योग्य के 15% अन्न वर्ग के हो गए, रियल में कितने हो गए, कितने 4275 हो गए। देखो यहाँ पे 4275 हो गए। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। देखो समझ के समझ को समझो, समझ ही एक समझ है, समझ के जो ना समझे वही मेरी नज़र में ना समझ है। ठीक है ना। तो देखो ये बहुत ही अच्छा, ये 4 लाइन का जो मैंने शब्द बोला ना, ये हम लोग स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा यूज किया करते थे, बड़ा अच्छा लगा करता था। जिसको समझ में नहीं आता था उसको यही बोला करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो x इंटू 95/100 इंटू क्या हो जाएगा 15/100 बराबर में कितना 4275। काटूं क्या? चलो देखो यहाँ पे, तो बराबर करूँगा मैं, तो काट दो इसको। देखो 5 से काटो, 5 दिया 15, 20 पंचा 100। ठीक है, इसको कैसे काट दूँ? 3 से काटूँ क्या? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटूँ, 19 पना 95, 20 पंचा 100। ठीक है, अब देखो 19 तिया 19 दुनिया 19 तिया 51, नहीं चलो ठीक है हटाओ। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 हम 400, तो 400 का यहाँ इंटू होगा, ये काट देता हूँ। देखो यहाँ पे 19 दूना 38, 4 बचा, तो ये 19 दूना फिर से 38, तो बचेगा कितना 9, 19 पना 95, ये कैंसिल। चलो 19 से कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा क्या, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, ये भी कट गया, बहुत सही। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, तो देखो यहाँ पे क्या बचा x अपॉन कितना हो जाएगा 20 हम 400 बराबर कितना 75। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो जब मैं 75 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लो, तिर्यक गुणा हो जाएगा x का 1 के साथ, 400 का 75 के साथ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 इंटू 75, तो x का वैल्यू आ जाएगा 75 शून्य शून्य, 2 शून्य आ जाएंगे, 75 1.5 दिना 300, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 30,000 आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अब इतने थे इस टाइप में, इसके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। और फिर मिलता हूँ मैं परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसके नोट्स बनाइए और सॉल्व करिए, और फिर मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ।